निजकारी की जानिब पहला कदम। निजकारी कमीशन ने PIA से असासों, माली और इंतजामी मुआहदों की तफसील मांगी। पेरिस में स्क्राइब होटल भी फरोख्त करने का मंसूबा। इस होटल की कीमत अंदाजन $200 मिलियन है। हॉलैंड की प्रॉपर्टी, न्यूयॉर्क में घर समेत पाकिस्तान में 176 अरब रुपए के असासों की फरोख्त की तैयारी। अमेरिका में रोजवेल्ट होटल की फरोख्त के लिए फर्म्स को 9 अक्टूबर तक दरख्वास्तें देने की हिदायत। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। वजारत कानून से भी राय लेंगे। तासुर देना नहीं चाहते कि हम किसी सियासी जमात के खिलाफ हैं। गैब का इल्म नहीं कि इलेक्शन किसके साथ किसके बगैर होंगे। निगरां वजीर आजम की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कोई डील या ढील नहीं हो रही, बस मीडिया की बातें हैं। कानून देखेगा इलेक्शन में चेयरमैन PTI हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। इलेक्शन में हिस्सा लेना या न लेना इंतजामी या सियासी नहीं, कानूनी मामला है। चंद इदारों की निजकारी नागुज़ीर है। बहुत जल्द बिजली की कीमतों से मुतालिक बेहतर नताइज मिलेंगे। इससे पहले TRT को इंटरव्यू में निगरां वजीर आजम ने कहा था, बैलेट पेपर पर PTI का नाम ना भी हुआ तो इलेक्शन जायज होंगे। पोलिंग के 8 घंटे में एहतजाज होने की वजह से इलेक्शन को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन PTI अटक से अटियाला जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वजीर आजम को कड़ी सिक्योरिटी में बरास्ता मोटरवे अटियाला जेल पहुंचा दिया। पुलिस की भारी नफरी में 15 गाड़ियां, 2 बख्तरबंद और 1 एम्बुलेंस शामिल थी। जेल जराये के मुताबिक अटियाला जेल में खुसूसी सेल कायम। इस जगह नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को भी रखा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करा दिया था। फैसले में लिखा, तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के बाद पिटिशनर का स्टेटस अंडर ट्रायल कैदी का है। इस्लामाबाद के केसेस के अंडर ट्रायल कैदियों को अटियाला जेल में रखा जाता है। चेयरमैन PTI को जेल में तमाम सहूलतें मुहैया की जाएं जिसके वो हकदार हैं। नाकर्दा गुनाहों की सजा पा रहे हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। है अदलो इंसाफ फिर भी तुझसे उम्मीद लगा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत पेशी से वापसी पर शेर सुनाया, सोशल मीडिया पर वायरल। PTI के वाइस चेयरमैन ने कहा, इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो इंतखाबात बेमायने और बेबुकत हो जाएंगे। PTI के बगैर इलेक्शन की अहमियत ना होने के बराबर होगी। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। नई जमात बनाने पर बड़े अरसे से बातचीत चल रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने तस्दीक कर दी। प्रोग्राम 11 आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी हमारा मकसद नहीं था, चाहते थे मुल्क की असल मसाइल पर बात हो। सियासी जमातें नाकाम हैं तो यकीनन नई जमातें भी बनेंगी। मुल्क के मुफाद में कोई जमात बनेगी तो अच्छी बात है। 35 साल से नून लीग में हूं, मेरे पास लोगों के सवालों का जवाब नहीं है। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, नई पार्टी के लिए शाहिद खाकान को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 पार्टियां इख्तिदार में रहें लेकिन अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकी। शाहिद खाकान तैयार नहीं हुए तो पार्टी नहीं बनेगी, फिर मैं इलेक्शन आजाद लड़ूंगा। मईशत पर बात करना इसाक डार को बुरा लग जाता था। मुझे क़यादत के जरिए पैगाम भिजवाए, टीवी पर ज्यादा बात ना करें। नून लीग के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने इसाक डार के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, इसाक डार को चौथी मर्तबा वजीर बनने का जुनून था और वो आखिरकार बन भी गए। उनकी मज़ाहमत की वजह से IMF प्रोग्राम में वक्त लगा। 1 रुपया पेट्रोल बढ़ने पर जंग जिहाद की बात की जाती थी। मेरे खिलाफ शोज कराए जाते थे, ट्वीट्स होते थे, साफ समझता था। शहबाज शरीफ भी समझते थे, लेकिन इसाक डार को रोकना मुमकिन नहीं था। इसाक डार से कहा था डॉलर को मसनूई कीमत पर ना रखें, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने डॉलर को 229 पर रखा, जिससे बरामदात कम हो गई। मैं डिफॉल्ट की बात करता तो डार साहब कहते थे कि नहीं करेगा।
खुद 2 वजीर बने तो कहते रहे पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। पाकिस्तान एक बार मेरी कोशिशों से, दूसरी बार शहबाज शरीफ ने डिफॉल्ट से बचाया। साबिक वजीर खजाना इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असाजात का नैब रेफरेंस दोबारा खुल गया। एहतसाब अदालत ने इसाक डार को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अदालत ने इसाक डार के खिलाफ केस वापस नैब को भेजा था। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का बयान। नून लीग ने सर पर उठा लिया आसमान, सरफराज बुगटी को आड़े हाथों ले लिया। राना सनाउल्लाह का सरफराज बुगटी को बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देखने का मशवरा। कहा, नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है ये वज़ीर दाखिला का नहीं, अवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालती और कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, सरफराज बुगटी अपनी सियासी कद के मुताबिक बात करें। नून लीगी रहनुमाओं के ताबड़तोड़ बयानात पर निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को वजाहत देना पड़ गई। कहा, बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर कारकुनान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों को हतमी शक्ल देंगी। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुमकिन। इलेक्शन कमीशन अमले का कमाल, कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम 15 दिन पहले मुकम्मल कर लिया। डिजिटल मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी की जाएगी। 26 अक्टूबर तक एतराजात वसूल किए जाएंगे। 25 नवंबर तक एतराजात की समाअत होगी। हतमी फहरिस्तों की अशात 30 नवंबर को होगी। इसके बाद 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल दिया जाएगा। कनाडा और भारत की मौजूदा सूरत हाल पर अमरीका काफी फिक्रमंद है। भारत पर जोर दिया है कि वो तहकीकात में ताउन करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आजम ट्रूडो के इल्जामात काफी परेशान कुन है। इन इल्जामात से मुतालिक मुकम्मल और मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। सिख रहनुमा के कत्ल के बाद भारत का चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। हिंदुत्वा सोच खित्ते से निकलकर आलमी सतह पर अयां हो गई। इससे मुस्तकबिल में यूरोपीय ममालिक को खतरा होगा। दुनिया को अब जागना चाहिए। भारत खित्ते में दहाइयों से दहशतगर्दी के फरोग का बाइस बना। बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस रहा। भारतीय दहशतगर्दी का पाकिस्तान भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहा है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, भारत में अक़लियती बरादरी के हजारों लोग कत्ल हो चुके। भारत में अक़लियतों के खिलाफ ख़ुसूसी कवानीन पास किए गए। रूस से तेल के बाद एलपीजी गैस की फराहमी भी शुरू हो गई। ईरान के रास्ते एलपीजी की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। रूसी कौंसल खाने का ट्वीट, बताया रूस ने एलपीजी की 1 लाख मेट्रिक टन की खेप फराहम की है। दूसरी खेप के लिए भी मुशावरत जारी है। और सिर्फ फाइनल 4 नहीं, भारत से चैंपियन बनकर आएंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने मिशन वर्ल्ड कप बता दिया। कहा, एशिया कप में टीम तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन वर्ल्ड कप में अलग रूप में नजर आएगी। भारत की कंडीशंस देखकर खेलने की प्लानिंग करेंगे। खिलाड़ियों पर खुद से ज्यादा भरोसा है। नसीम शाह की कमी महसूस होगी। इसके बाद जो बेहतरीन चॉइस थी उसे टीम में लाए हैं। कप्तान ने टीम में ग्रुपिंग और लड़ाई की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, शाहीन आफरीदी से कोई झगड़ा नहीं। ड्रेसिंग रूम की बात को गलत रंग देकर पेश किया गया। तमाम खिलाड़ी फैमिली की तरह हैं। कौमी टीम वर्ल्ड कप के लिए आज रात बरास्ता दुबई भारत रवाना होगी। पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जुम्मे को हैदराबाद दक्कन में होगा।